हेलो डियर व्यूअर्स, मैं गरिमा स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल क्विक लर्निंग विद ईज पे। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड एग्जाम की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। आज की वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे भारत का भूगोल वन लाइनर फॉर्म में। कोशिश करूँगी आपको सारे के सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से याद करा दूँ। जहाँ कहीं भी थोड़ी ट्रिक लगती है तो वहाँ ट्रिक लगा के आपको बता दूँ, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, जिससे कि यहाँ से आपके जो वन लाइनर फॉर्म में भूगोल के प्रश्न हैं वो कंप्लीट हो जाएँ। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत की आकृति कैसी है? तो भारत की आकृति कैसी है? चतुष्कोणीय आकृति है। भारत में सबसे पहले सूर्योदय होता है, तो सबसे पहले जो सूर्य का अरुण है वो कहाँ पे होता है? अरुणाचल प्रदेश में। और भारत में सूर्यास्त सबसे बाद में कहाँ होता है? तो सबसे बाद में सूर्य कहाँ पे गुजर जाता है? तो वो है गुजरात में। ठीक है। इसके बाद है, भारत में पूर्वी घाट को क्या कहा जाता है? तो भारत में पूर्वी घाट को कहा जाता है कोरोमंडल। क्या कहा जाता है? कोरोमंडल। भारत में पूर्वी घाट को कहा जाता है कोरोमंडल। इसके बाद भारत में पश्चिमी घाट को क्या कहा जाता है? तो पश्चिमी घाट को कहा जाता है सह्याद्री। अब सह्याद्री आपका कहाँ पे है? तो सह्याद्री आपका महाराष्ट्र में है और महाराष्ट्र आपका पश्चिम में है। तो पश्चिमी घाट को क्या कहा जाता है? सह्याद्री, जो कि आपका महाराष्ट्र में स्थित है। अब सबसे अधिक राज्यों को छूने वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे अधिक जो राज्य हैं उनको छूने वाला राज्य है उत्तर प्रदेश, जो कि 8 राज्यों को छूता है। अब ये कौन कौन से राज्य हैं? तो इसको लर्न करने की ट्रिक है, हरा हिमाचल राज बिखेरे, हरा हिमाचल राज बिखेरे उत्तर में 36 झाड़ी हैं। हरा हिमाचल राज बिखेरे उत्तर में 36 झाड़ी हैं। तो हरा से हो गया आपका हरियाणा, हिमाचल से हो गया आपका हिमाचल प्रदेश, राज से हो गया राजस्थान, बिखेरे से बिहार, उत्तर से उत्तराखंड, में से मध्य प्रदेश और 36 से छत्तीसगढ़ और झाड़ी से झारखंड। तो इस तरीके से आप याद कर सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कुल नगरों की संख्या कितनी है? तो भारत में कुल संख्या क्या है नगरों की? 516। क्या है? 516। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आप स्किप कर दीजिएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सभी जानते हैं K2 गॉडविन ऑस्टिन जिसको हम बोलते हैं, तो ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी कौन सी है? तो हिमालय की सबसे बड़ी बहन कौन सी है? हिमाद्री। क्या है? सबसे बड़ी बहन है हिमाद्री, मतलब सबसे ऊंची श्रेणी कौन सी है? हिमाद्री। विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट नेपाल स्थित है, मतलब विश्व की जो सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट वो नेपाल में स्थित है और वो हिमाद्री पर्वत की श्रेणियों में स्थित है। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा। क्या है? कंचनजंगा, जो कि सिक्किम में स्थित है। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा, जो कि सिक्किम में स्थित है। जेलेपला और नाथुला दर्रा अवस्थित है। तो जेलेपला और जो नाथुला दर्रा है वो कहाँ पर है? सिक्किम में स्थित है। याद ना आए तो जो नाथूलाल गोडसे हैं उनकी मदर समझ लीजिए। तो नाथूलाल गोडसे की मदर कह रही है सिक्कों से जेल मत लेकर आ। क्या कह रही है? सिक्कों से जेल मत लेकर आ, मतलब नाथुला दर्रा और जेलेपला दर्रा कहाँ पर है? सिक्किम में स्थित है। नाथुला से मतलब नाथूलाल की मॉम कह रही है सिक्किम मतलब सिक्कों से, जेलेपला मतलब जेल मत लेकर आ। ठीक है, तो नाथुला दर्रा और जेलेपला दर्रा आपका सिक्किम में स्थित है। बुर्जला एवं जोजिला दर्रा कहाँ पर है? तो ये दोनों आपके कश्मीर में स्थित हैं। कश्मीर में आप दर्रों को कैसे याद कर सकते हैं? तो एक लाइन याद रखिएगा, कश्मीरी बाज का पंजा बहुत जोशीला। कश्मीरी बाज का पंजा बहुत जोशीला। तो कश्मीरी से मतलब कश्मीर के कौन कौन से हैं? बाज मतलब बुर्जला, का से मतलब काराकोरम, पंजा मतलब पीर पंजाल, बहुत मतलब बनिहाल और जोशीला मतलब जोजिला दर्रा। तो ये सारे के सारे दर्रे आपके कहाँ पर हैं? कश्मीर में स्थित हैं। नेक्स्ट है, शिपकिला और बारालाचा दर्रा अवस्थित हैं। तो शिपकिला और बारालाचा दर्रा आपके हिमाचल प्रदेश में है। तो देखिए, शिपकिला और बारालाचा मतलब जो शिल्पी है और जो हिमा है, शिल्पी और हिमा क्या है? बहुत बड़ा लाचा लाना चाहती हैं, मतलब शिल्पी और हिमा, मतलब शिपकिला और हिमाचल प्रदेश और बारालाचा। इससे आप याद रखिएगा कि जो शिपकिला और बारालाचा दर्रा हैं ये कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है हिमालय। हिमालय कहाँ हिमालय कैसा पर्वत है? तो ये नवीन वलित पर्वत है। एंडीज हो गया हमारा, आल्प्स पर्वत हो गया, हिमालय हो गया, तो ये सभी क्या है? नवीन वलित पर्वत है और मूड़दार पर्वत हैं। और भारत का प्राचीन पर्वत कौन सा है? तो वो है अरावली पर्वत। कौन सा है? अरावली पर्वत। और प्राचीन पर्वत कौन सा? अरावली पर्वत। और ये क्या है? राजस्थान से दिल्ली तक फैला हुआ है। ठीक है।
छोटी छोटी ट्रिक्स बता रही हूँ, आप उनको थोड़ा दिमाग में रखिएगा, आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा और ये सारे के सारे वन लाइनर आपके दिमाग में छप जाएंगे एकदम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? गुरु शिखर। क्या है? गुरु शिखर, जो कि माउंट आबू में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सह्याद्री स्थित है। तो अभी हमने देखा था सह्याद्री कहाँ पे स्थित है, तो ये है महाराष्ट्र में स्थित। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहा जाता है? तो माउंट एवरेस्ट को हम सभी जानते हैं, नेपाल में सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। और चीन में किस नाम से जाना जाता है? तो क्योमोलोंग नाम से जाना जाता है। मुंबई को नासिक से जोड़ने वाला दर्रा थाल घाट, तो इसको हम कैसे याद कर सकते हैं? इसको हम एक बहुत बढ़िया ट्रिक से याद रखेंगे, मतलब कि हाथ में हमारी थाली है और हम फिर भी मोबाइल चलाते हैं तो नाक तो हमारी कटनी है। अगर हमारे हाथ में थाली है और हम फिर भी मोबाइल चला रहे हैं तो हमारी नाक तो कटनी है। मतलब हमारे हाथ में थाली है, हम पे खाने के लिए कुछ भी नहीं है, मांग रहे हैं, लेकिन फिर भी हम मोबाइल चलाना नहीं छोड़ रहे, तो हमारी नाक तो कटने वाली है। तो मुंबई को नासिक से जोड़ने वाला कौन है? थाल घाट। भोर घाट दर्रा जोड़ता है। तो मुंबई और पुणे में जो भोर होती है वो सबसे ज़्यादा सुंदर होती है। तो मुंबई और पुणे की जो भोर है वो सबसे ज़्यादा सुंदर होती है, तो भोर घाट मुंबई और पुणे को जोड़ता है। पाल घाट दर्रा, तो पाल घाट दर्रा जोड़ता है तमिलनाडु को केरल से। तो अगर हम जो पालक है उसको करेले की सब्जी में मिला दें, मतलब पाल घाट, पालक से पाल घाट, करेले से केरल, और मिला दें, मतलब मिलाने का कुछ ऐसा सेंस आ रहा है तमिलनाडु में, तो सब्जी क्या है? बहुत अच्छी बनेगी। मतलब पाल घाट दर्रा क्या है? तमिलनाडु और केरल को जोड़ता है। एक और बार अच्छे से रिवाइज करा देती हूँ। सबसे पहला था आपका मुंबई को नासिक से जोड़ने वाला, तो अगर हमारे हाथ में थाली है और हम फिर भी मोबाइल चला रहे हैं तो हमारी नाक तो कटेगी। तो देखिए, अगर हाथ में हमारी थाली है थाल घाट, फिर भी हम मोबाइल चला रहे हैं मुंबई, मतलब मोबाइल से मुंबई, और तो हमारी नाक तो कटनी है, मतलब नाक तो कटनी है, नासिक। तो क्या है? मुंबई को नासिक से कौन जोड़ता है? थाल घाट। फिर है मुंबई को पुणे से कौन जोड़ता है? तो भोर घाट। कौन जोड़ता है? भोर घाट। तो मुंबई और पुणे की जो भोर है वो सबसे ज़्यादा सुंदर होती है, तो कौन जोड़ता है? भोर घाट। इसके बाद अगर हम क्या है, पालक को करेले की सब्जी में मिला दें तो सब्जी बहुत अच्छी बनेगी। तो क्या है? पालघाट दर्रा किसे जोड़ रहा है? तमिलनाडु और केरल को जोड़ता है। होप आपको ये याद हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीलगिरी की सबसे ऊंची श्रेणी कौन सी है? तो नीलगिरी के 2 बेटे, तो सबसे ऊंची श्रेणी कौन सी है? 2 बेटा। और अगर आपसे पूछी जाती है हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी कौन सी है, तो अभी हमने याद की थी हिमालय की सबसे बड़ी बहन कौन है? हिमाद्री। तो सबसे ऊंची श्रेणी क्या है? हिमाद्री। इसके बाद है भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी। तो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है जो भाई फट सकता है, बैरी है भारत का, तो क्या है वो? बैरन है, मतलब अंडमान में स्थित है। तो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जिससे कि हमें डर है वो बैरी है भारत का, बैरन, तो वो है अंडमान में स्थित। इसके बाद है भारत की जलवायु कैसी है? तो भारत की जलवायु हम सभी को पता है उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। इसके बाद दक्षिणी भारत की सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो दक्षिणी भारत का सर्वोच्च शिखर है अनाईमुड़ी। क्या है? अनाईमुड़ी। दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर है अनाईमुड़ी। भारत में अधिकांश वर्षा होती है। तो भारत में अधिकांश वर्षा किस वजह से होती है? दक्षिणी पश्चिम मानसून से होती है। और जो भारत में जो मानसून है, दक्षिणी पश्चिम मानसून, उसका आगमन होता है जून के प्रथम सप्ताह 1 से 5 जून केरल में होता है। इसके बाद नेक्स्ट है, जाड़े के दिनों में जनवरी फरवरी में तमिलनाडु के तटों पर वर्षा होती है। तो लौटती हुई मानसून या उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है। भारत में सर्वाधिक मात्रा या क्षेत्र में सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो जलोढ़ मिट्टी है। ठीक है, भारत में क्या है? सबसे ज़्यादा सर्वाधिक मात्रा में मिट्टी कौन सी है और सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो वो है जलोढ़ मिट्टी। क्या है? जलोढ़ मिट्टी। इसके बाद है नवीन जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है। तो देखो, अगर जब मिट्टी नवीन है, सबसे पहले तो भारत में सबसे अधिक मात्रा में है जलोढ़ मिट्टी। जब वो खड़ी खड़ी रहती है, नई नई होती है, तो हम उसे बोलते हैं खादर, मतलब खड़ी खड़ी मतलब खादर। और जब वो बेकार हो जाती है, पुरानी हो जाती है, तो हम उसको बोलते हैं बांगर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। तो काली मिट्टी का निर्माण किससे हुआ है? तो बेसाल्ट की जो चट्टानें हैं उसके टूटने फूटने से हमारी काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। काली मिट्टी का अन्य नाम क्या है? तो काली मिट्टी का अन्य नाम है रेंगूर या लावा। क्या है? रेंगूर या लावा। कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो ये तो हमने कई बार पढ़ा है, साइंस में भी पढ़ते हैं। तो कपास के लिए क्या है? सबसे अच्छी मिट्टी है काली मिट्टी, जिसका दूसरा नाम क्या है? रेंगूर या लावा।
काली मिट्टी का सर्वोत्तम क्षेत्र क्या है? तो सर्वोत्तम क्षेत्र है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से हमने 2-3 चीज़ें याद कर ली। सबसे पहला पश्चिमी घाट को हम सह्याद्री है हमारा पश्चिमी घाट, भारत का पश्चिमी घाट जो कि महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है। और महाराष्ट्र में क्या है? काली मिट्टी का सर्वोत्तम क्षेत्र भी क्या है? हमारा महाराष्ट्र है। तो ये हमने 3 बातें महाराष्ट्र से याद रखी। होप आपको आज की इस वीडियो में ये सारे के सारे क्वेश्चन 40 क्वेश्चन बहुत अच्छे से लर्न हो गए होंगे। बिल्कुल भी आपको इनको एक भी बार दिमाग लगा के याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल दिमाग में छप जाएंगे। एक बार अच्छे से सारी ट्रिक्स को रिवाइज कर लीजिएगा। होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो। फिर मिलते हैं इसी तरह की एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए थैंक